ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में हमने एलिमेंटर के बारे में किया था कुछ, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, कुछ बनाया भी। अब हम उसके आगे देखेंगे, आज थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो सेम है, अपना पेज पे गए, एक नया पेज क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, नया पेज क्रिएट करके फिर हम उस पे करेंगे, एक बार लोड हो जाए। यहाँ पे एक कोई भी पेज नेम दे दे, मान लो आज का टॉपिक है एलिमेंटर पार्ट 2। ठीक है, इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने से पहले जैसे मैंने बोला था, यहाँ टेम्पलेट ले लेना, एलिमेंटर कैनवास, ताकि इसमें हेडर फुटर नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका डिफॉल्ट हेडर फुटर है ये नहीं आएगा, आपको एकदम ब्लैंक पेज मिलेगा अगर हम एलिमेंटर कैनवास लेंगे तो। ठीक है, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। हाँ जी मैम। ठीक है, इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद फिर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। ये हो गया। अब हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। पता नहीं क्या हुआ। अब देखो, जब जो हमने कैनवस लिया था तो ये पूरा ब्लैंक पेज आया है, ठीक है ना, ऊपर नीचे से। हम्म। अब एक बार एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं, हो जाना चाहिए। ये आगे हमारा एलिमेंटर लोड हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं, कि जैसे मान लो हमारा ये एक ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ले लो पहले, sinogrupua.com, sinogrupua.com। तो जब भी हमारे पास कोई काम होता है ना, तो आप ये समझो कि जैसे कि ये बॉक्स हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रो बोलते हैं। ठीक है, और रो बिना कॉलम के नहीं बनता, तो इसमें एक कॉलम होगा। अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या होगा, एक कॉलम होगा। और अगर हम ऐसे देखें तो ये होगा एक रो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो जितनी भी जो भी हमारे काम होते हैं, वो होते हैं रो और कॉलम के साथ। ठीक है, किसके साथ होते हैं, रो और कॉलम के साथ। हाँ, अब जब भी हमें बनाना होता है कोई भी टेम्पलेट, अगर हमें बनाना है, तो हम लोग पहले रो डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉलम डिसाइड करेंगे। तो जैसे मान लो ये हमारा बॉक्स हो गया, एक बॉक्स हमने यहाँ पे रख दिया लोगो के लिए। ठीक है, ये हमने लोगो के लिए। दूसरा बॉक्स हमने लिख दिया यहाँ सोशल आइकन के लिए। तीसरा रख दिया हमने मेन्यू के लिए। अब होगा क्या, अब इसमें कितने हुए, एक रो है। जो हॉरिजेंटल बॉक्स होता है उसको रो बोलते हैं, वर्टिकल बॉक्स को कॉलम बोलते हैं। तो अब कितने बॉक्स हो गए वर्टिकल, एक, दो, तीन। ऐसे ही अगर हम इस वेबसाइट की बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं, एक मिनट। अगर हम इसकी बात करें, जो है, देखो, अब ये रो हो गया। सबसे पहले रो देखो, इस वेबसाइट में रो कितने हैं, आप लोग गिनो और कमेंट में बताओ। एक रो ये हो गया टॉप मेन हेडर का, एक रो हो गया बैनर का, एक रो हो गया ये सब अबाउट अस का, एक रो हो गया सर्विसेज का, एक रो हो गया प्रोडक्ट का, एक रो हो गया इसका ग्लिम्सेस का, वीडियो गैलरी, एक रो हो गया फूटर का। सो हाउ मेनी कॉलम्स, रोज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात रो हो गए। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। आठ कहाँ से हो गए, सात हैं। ठीक है, अब देखो, एक एक रो को हम कॉलम में डिसाइड डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर कितने कॉलम है, एक कॉलम लोगो का हो गया, दूसरा कॉलम इसका हो गया, तीसरा कॉलम इसका हो गया। अब इनके बीच में देखो एक यूनिफॉर्मिटी है। क्या है यूनिफॉर्मिटी, इसके इसके बीच का गैप, इसके इसके बीच का गैप इक्वल है, इधर का गैप इधर का गैप इक्वल है।
तो कहने का मतलब ये है, हमें हर चीज यूनिफॉर्मिटी में बनाना है। टूल चलाना अलग बात है, और परफेक्शन के साथ काम करना अलग चीज है। परफेक्शन के साथ जब आप काम करते हो तो वहां पर आपको एक एक चीज का ध्यान देना होता है। जैसे पैडिंग, मार्जिन, तो पैडिंग मार्जिन क्या होता है, अब उसको समझाता हूँ। अगर हम देखें, ये जैसे कहने का मतलब जैसे ये चीज है, ये जो गैप आ रहा है, या अगर जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, और एक बॉक्स ये है, ठीक है, एक बॉक्स ये है, ठीक। तो इस बॉक्स का जो मार्जिन है वो ये है, मतलब जब बाहर की तरफ से हम छूट करते हैं तो उसको मार्जिन बोलते हैं, और इस बॉक्स का पैडिंग ये है। मतलब जब हम अंदर की तरफ छूट देते हैं, जैसे मान लो एक ये बॉक्स बना है, ठीक है, और ये वाला जो गैप है, इधर भी एक गैप है, इसको बोलेंगे मार्जिन। किस बॉक्स का, इस बॉक्स का मार्जिन, इस बॉक्स का मार्जिन मतलब इसके बाहर होगा। लेकिन अब ये बॉक्स बनाया मैंने, इस बॉक्स में जब अगर अगर हम चाहते हैं कि ये बॉक्स पहले बनाए येलो वाला और उसके बाद रेड वाला, तो ये पैडिंग कहलाएगा। मतलब जब हम अंदर की तरफ छूट देते हैं तो उसको पैडिंग बोलते हैं, और जब बाहर की तरफ हम अगर छूट देते हैं तो उसको मार्जिन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, मार्जिन पैडिंग का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज, हमें जिसमें एंगल होते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। टॉप से मार्जिन कितना देना है, बॉटम से कितना देना है, लेफ्ट से कितना देना है, राइट से कितना देना है, ये चीजें डिसाइड करनी होती है। तो अगर आप देखोगे कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे इस वेबसाइट को, अगर ध्यान से देखो तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो जो ये वाला कॉलम है, ये वाला जो सेक्शन है, ये सबके बराबर है। क्या है, बराबर है इसमें, ठीक है। कहीं तभी इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ रही है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इसके ऊपर जितना गैप होगा उसके नीचे भी जितना गैप होगा, जितना इधर गैप होगा उतना ही इधर गैप होगा, जितना ऊपर गैप होगा उतना इसके इधर होगा, उतना इधर होगा, इतना इधर होगा। तो ये सारी चीजें हमें समझना होता है। और चीज नेक्स्ट, अगर आपने एक रो बनाया, इस रो के अंदर आप कई रो बना सकते हो, और एक रो के अंदर कई कॉलम बना सकते हो। तो हम लोग आज इसी चीज पे वन बाय वन करेंगे। तो जैसे हमने ये पूरा लिया, अब हम यहाँ पे जाते हैं। मान लो हमें ऐसा ही बनाना है, या कुछ भी ले लो, मान लो इस तरह से तो हमने बता ही दिया था, या हमें इस तरह से ही बनाना है। तो हम यहाँ पे गए, हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर का मतलब क्या होता है कि हम एक रो बनाते हैं जिसके अंदर हम चीजें रखते हैं। जैसे एक कमरा हो गया, एक पूरा खाली प्लॉट मिल गया, आपने एक कमरा बनाया, कमरा क्या हो गया, कंटेनर हो गया। पहले तो पूरा प्लॉट हो गया। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मकान होते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री होती है, बीच में घर होते हैं। तो जो बीच में घर होते हैं ना, वो कंटेनर है, मतलब एक बॉक्स है। और चारों तरफ से जो प्लॉट है वो पूरा वर्क एरिया है। तो जैसे ये है, ये पूरा वर्क एरिया है, देख रहे हो 100% जो आ रहा है ये वर्क एरिया है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सारा काम हमारा इसी के अलाइनमेंट में हो रहा है, देख रहे हो। तो ये कहने का मतलब कंटेनर है। लेफ्ट राइट से जगह छोड़ दिया, बीच में हम, तो एक तरह से जैसे हम घर बनाते हैं, तो ये पूरा बाउंड्री हो गया जितना आप देख रहे हो, और बीच में घर है, इसको क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, अब कंटेनर हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है, एक ये वाला ले लिया। अब यहाँ पे आ गया ये। अब ये क्या कह रहा है कि भैया आप बताओ, कंटेनर में जाना चाहते हो या फुल विड्थ में। फुल विड्थ का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो हमने क्या किया, एक इसको बोलते नहीं जी, हमें फुल विड्थ में चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, 100%। कंटेनर लेआउट, वो कह रहा है कि फ्लेक्स या ग्रिड। तो जैसे मैंने बताया था, दो तरह के कंटेनर लेआउट होते हैं। एक होता है फ्लेक्स, जिसमें सिर्फ रो रो होता है। एक होता है ग्रिड, जिसमें रो कॉलम होते हैं, जैसे टेबल टाइप में। फिर उसके बाद कंटेंट विड्थ में आप बॉक्स वाइज लेना चाहते हो, मतलब लेफ्ट राइट से छोड़ के काम करना चाहते हो, या पहले आप फुल विड्थ में लेना चाहते हो। तो हमने कहा नहीं जी, हम फुल विड्थ में लेंगे। अगर हम बॉक्स लेआउट में लेंगे मान लो, तो यहाँ पे आप ये कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, पहले यहाँ से आपको समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। अब देखो, यहाँ से क्लियर होगा। जैसे हमने ये लेआउट लिया, आप देख रहे होगे ये कम ज्यादा हो रहा है कम ज्यादा, ये चारों तरफ बॉर्डर है। तो ये क्या हुआ, ये जो बॉक्स है हमारा पहला, उसका, उसके बाद हम हाइट डिसाइड कर सकते हैं, कितना हमें हाइट लेना है। हाइट हम अक्सर डिसाइड नहीं करते हैं, हम हाइट डिसाइड करते हैं जो है काम के हिसाब से। किसके हिसाब से, काम के हिसाब से। अब हम जाते नहीं जी, हम फुल विड्थ में लेंगे, तो हमारा ये जो होगा, ये
फुल विड्थ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हाइट। मान लो हमने हाइट रख दिया 250 पिक्सल या हमने रख दिया 100 पिक्सल। ठीक है, अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं, पहले लाइव पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आप इसको राइट क्लिक, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे, इसको व्यू पेज पे क्लिक करोगे तो नए टैब पे आ जाएगा। जब आप नए टैब पे आओगे तो आपने जो बनाया है वो वहां पे दिखेगा। तो जब भी आप वहां काम करोगे यहाँ पे दिखेगा, देखो ये 100% आ गया। अगर मैं इसी को बॉक्स लेआउट में कर देता हूँ, तब देखो क्या होता है। ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने पूरा लेआउट लिया है ये 100% लिया है, तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये कंटेंट है जो इसके लिए, तो अब इसका एक मिनट करते हैं कुछ। अच्छा, अब हमें देखना हो जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना हो, तो ये भी समझ लो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप जो भी बनाओगे वो पूरा यहाँ पे होगा, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी ये हमारा कंटेनर खाली है, तो इसको हम अभी वन बाय वन चलते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हाइट है। हाइट हमने कहा कि नहीं जी हम इसको, चलो अभी 100 ही पड़ा रहने दो। उसके बाद है वो कह रहा है कि जो भी इसके अंदर आइटम हो वो एक के अंदर एक आए नीचे या आगे चला जाए, डायरेक्शन। अब इसका कैसे करेंगे, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक प्लस का मार्क दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, सबसे पहले इस बैकग्राउंड को हटा देते हैं हम लोग। इस पे गए, और अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे देखो क्लियर का बटन है, हटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाओ, पहले लेआउट बनाना सीखो, लेआउट पे पूरा फोकस करना है। हमने ये बॉक्स लेआउट की जगह हमने इसको फुल विड्थ दे दिया, ये पूरा जाएगा। अब ये कह रहा है कि भैया ऐसा है, आप इस पे जो प्लस पे क्लिक करोगे तो हम एलिमेंट डालेंगे। तो हमने क्या किया, जो भी इसके अंदर आइटम होगा वो एक के नीचे एक आएगा या लेफ्ट 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 जाएगा। ठीक है, ये हमने शायद करा भी दिया था। अब हमने इस पे क्लिक किया प्लस पे, तो ये कह रहा है क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो हम दोबारा से कंटेनर के अंदर कंटेनर, अब की बार हम फिर से यहाँ पे कंटेनर डालते हैं। फिर ये क्या कह रहा है कि आपको विड्थ चाहिए या क्या चाहिए। अब आपको क्लियर होगा, देखो दो कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर हमने फुल विड्थ का ले लिया, जिसका बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं रेड। ठीक है, अब जो नीचे वाला कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं, स्टाइल पे गए और फिर हमने बैकग्राउंड टाइप पे गए, यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक किया और यहाँ पे कलर पे चले गए, इसको हम रख दिया व्हाइट। ठीक है, अब देखो आप, हमने पब्लिश कर दिया। ठीक है, क्या किया था इसमें, ये बॉक्स लेआउट है, ऊपर वाला क्या है, फुल विड्थ है। ऊपर वाला हमारा फुल विड्थ है 100%, लेकिन उसके अंदर जो है बॉक्स लेआउट है जिसकी विड्थ है 1140 और बैकग्राउंड कलर रेड है। अब हम देखते हैं क्या आता है। देखो ये व्हाइट आ गया। अब हमने मिनिमम हाइट नहीं दिया था इसलिए आया। अगर हम इसको, इस बॉक्स का साइज और कम करें, जैसे मान लो हमने इसको दे दिया 1000 कर दिया, इसको हमने कर दिया 1000 पिक्सल या 900 पिक्सल कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। और मिनिमम हाइट देना है तो मिनिमम हाइट दे देगा ये। एक, एक, इसको इसको तो पहले 0 कर देते हैं, यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब इसके अंदर पहले आइटम ऐड करें फिर समझ में आएगा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आओ, पहले इसका कलर भी हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एलिमेंट डालते हैं। जैसे मान लो यही है एक कंटेनर है, इसी को राइट क्लिक हमने डुप्लीकेट किया, देखो ये वो दूसरा कंटेनर नीचे आ गया। एक और डुप्लीकेट किया, ये भी कंटेनर नीचे आ गया। 3 कंटेनर क्यों आ गया, क्योंकि जो मेन लेआउट था जो पहला वाला, उसमें हमने आइटम में बोला था कि जो भी आइटम आएगा वो नीचे चला जाएगा। अब आप चाहते नहीं ये बगल बगल आए एक साथ, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हॉरिजेंटल कर देंगे। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, मतलब ये एक के साथ एक आएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे मान लो हमें इस तरह से बनाना है, एक सेक्शन लोगों का, दूसरा सेक्शन मेन्यू का, तीसरा सेक्शन इसका। तो हम चाहते हैं इसको डिवाइड करना, मतलब ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स की जो विड्थ है इसको हम परसेंटेज में रखेंगे। किस में रखेंगे, परसेंटेज में। तो यहाँ पीएक्स पे क्लिक करके परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं। इसको बोलते हैं भैया ऐसा है, एक तो दे दो मुझे 20%। ठीक है, इसको दे दो आप मुझे 25%, और बीच वाले को दे दो हमें, देखो इसको भी बीच वाले पे क्लिक करके इसमें हम विड्थ में परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और इसको बोलेंगे ऐसा है, इसको दे दो मुझे 20% लेफ्ट में, 20% राइट में, 40 हो गया तो इसको करेंगे 60%। ठीक है,
ये देखो कंटेनर, एक कंटेनर 60% हो गया। एक कंटेनर हमारा ये वाला जो 900 पिक्सल है, इसको भी हमने 20% कर दिया। अब आप देखो, इसको यहां से समझ में आएगा। ये पिक्सल में आ गया, इसको परसेंट में करते हैं। ठीक है, एक पिक्सल पर एक पर उसमें आ गया, एक 60 भी आ गया, और एक जो है हमारा 25% में आ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंटेंट डालेंगे। इसको भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, जीरो कर दिया हमने, सबकी विड्थ जीरो कर दी। ठीक है, तो जितना हम चाहें उतना रो कॉलम हम लोग बना सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है शायद। ठीक है, अब इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट में डालो यस। मैं थोड़ा चार्जर लगा लूं। ठीक है, तो अब फिर से आ जाते हैं। तो एक बॉक्स का है हमारा, अब हम स्ट्रक्चर पे पहले जाते हैं। ये एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, और ये मेन हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इन सब के अंदर एक एक कंटेनर ले लिया, और ये वाला जो कंटेनर है, जो हमने मान लो फुल विड्थ ले लिया है, अब इसको भी हमने 100% किया है। इस उसके अंदर तीन कंटेनर लिए हमने। अगर हमें बराबर बराबर करना है तो क्या करेंगे, 33.33 आएगा। इसको कर दिए 33.33। इसका बैकग्राउंड कलर अलग कर लो। मान लो हमने यहाँ पे गए, हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं। ठीक है, या और इसका क्या करते हैं, इसका भी 30.33 कर देते हैं, या 60 रहने देते हैं, इसको कर देते हैं, चलो फिर से करते हैं इसको। इसको कर देते हैं 25%। इसको कर देते हैं जो है 50%। और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रख देते हैं। ये चीजें आपको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, पहले इसको समझो। इसको ब्लैक कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं 20। देखो इसमें इस वाले कंटेनर में भी परसेंट ज्यादा है इसका, तो इसको हम कर देंगे 25%। इसको भी कर देंगे, और बैकग्राउंड कलर इसका भी हम लोग रेड कर दे, ये इसका कुछ और कर देते हैं, मान लो व्हाइट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास तीन बॉक्स आ गया। हम इसके हिसाब से अब काम करेंगे। इसको थोड़ा पब्लिश कर दो और देखो क्या रिजल्ट आया। ठीक है, ये देखो, ये हो गया। ये 33 तीन पार्ट में डिवाइड हो गया क्या। चलो इसको भी कंटेनर कर देते हैं, जो सबसे ऊपर वाला है 100% ना। इसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स लेआउट ले लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं 957। चलो इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हम ये ले लेते हैं। अभी जब कंटेंट डालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इनको क्या करते हैं, मिनिमम हाइट भी दे देते हैं थोड़ा सा। मान लो हमने ये 100 ये दे दिया, मान लो 200 पिक्सल का हमने हाइट दे दिया, और पब्लिश कर देते हैं कि भाई मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए। अब देखो क्या आता है, ये मिनिमम हाइट हो गया। ये सारे जो है ये हमारे इसमें कंटेनर में आ गए। ठीक है, जो बॉक्स कंटेनर है उसमें आ गया। ठीक है, बॉक्स कंटेनर का हमने विड्थ दे दिया, और इनको हमने परसेंटेज में दे दिया। जो हमारा पूरा बॉक्स है, जो कंटेनर का एरिया है, 25% एरिया एक ले लेगा। मान लो इसको हमने 20 कर दिया, और दूसरे वाले को 60 कर देते हैं। ठीक है, दूसरे वाले बॉक्स को 60%, 60% कैसे, यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है। और तीसरे वाले को भी हम 20% कर देते हैं, तो 20 20 40, और 100% हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया। अगर हमें जो मेन कंटेनर पे जाएंगे, तो ध्यान रहे, अगर हम इस कंटेनर पे जाएंगे तो अगर इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डालेंगे तो वो नीचे नीचे आएगा। कैसे, देखो, इस पे क्लिक किया हमने, अब हम इसके अंदर डालते हैं टेक्स्ट, हेडिंग डालते हैं। एक हेडिंग डल गई। इसको, एक मिनट, कोई नहीं। अब हमें मान लो दूसरी हेडिंग डालनी है। फिर से हम इस पे प्लस पे जाएंगे, और फिर से हेडिंग डालेंगे, और इसी के अंदर करेंगे हम। तो देखो ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले कंटेनर का जो डायरेक्शन है वो हमारा वर्टिकल है। अगर हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो बगल बगल में आएगा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आ जाओ जी इधर, इसको हटा देते हैं, अभी हम इस पे नहीं जाते हैं इतना। अभी आप समझो, इसी कंटेनर पे आज मेन कंटेनर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, हमारा डायरेक्शन हो गया। अब ये कह रहा है कि जो इसके अंदर कंटेंट हो वो कैसे हो, स्टार्ट से शुरू हो, सेंटर से हो, या जो भी कंटेंट डालोगे, या एंड से शुरू हो। इसको अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं।
अलाइन आइटम टॉप, सेंटर, बॉटम, एंड। तो जो भी हमारा आइटम है, जैसे अब इसके अंदर हम आइटम डालते हैं, मान लो कोई, मैं इसके अंदर इसको ना पहले दो कर लेते हैं, कंटेनर को थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, 50-50% कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या है इसका। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट, पहले इसका ना थोड़ा सा समझ लेते हैं गैप का। अभी देखो ये वाला डायरेक्शन और अलाइन आइटम थोड़ा सा रुक के करते हैं। जब गैप है, आप देखोगे जब भी हमने किया इसके बीच में गैप आया, अगर हमें ये रो कॉलम के बीच में गैप नहीं चाहिए तो हम इसको जीरो कर देंगे अगर, तो देखो ये सब चिपक गए आपस में। अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये आपस में गैप बन जाता है ऑटोमेटिक, कॉलम के मतलब इस कॉलम में। अगर रो में करना है हमें तो रो में कर, इसमें रो कॉलम दोनों ले ले रहा है अपने आप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है कि आप ये जो चेंजेस कर रहे हो, ये आप मोबाइल में कर रहे हो डेस्कटॉप। अगर हम मोबाइल पे सिर्फ करना चाहते हैं तो ये मोबाइल में अपने आप मोबाइल भी आ जाएगा, जो भी चेंजेस करोगे मोबाइल में आएगा। अगर हम देखोगे यहाँ पे किया 10 जैसे मान लो, लेकिन अगर हम इसको डेस्कटॉप पे देखूंगा तो देखो 5 ही नजर आएगा। तो आप चाहो तो दोनों में अलग अलग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद देखो इसके अंदर अब आ जाते हैं वापस, एडिशनल वाला चेक करो, इसको भी छोड़ दो, एडिशनल को भी। तो कंटेनर का ये पार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ आइटम डालते हैं तो फिर क्लियर होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका 100% कर देते हैं, इसका भी जो विड्थ है कंटेंट का 100% कर देते हैं। अब इस कंटेनर में भी देखो गैप आया होगा, जीरो है। कहने का मतलब है देखो इसने भी क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखो इसको, यहाँ से आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखो ये जो ऊपर गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, इसको सबको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को बीच का जो गैप होगा, इस बॉक्स के लिए ये बॉक्स का बीच गैप होगा पैडिंग। लेकिन इसके अंदर के इस बॉक्स में जो कंटेंट होगा बाहर के एरिया को हम बोलेंगे मार्जिन। तो ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोगों की, गैप की, ठीक है। वापस चलते हैं। अब हम इसके अंदर कंटेंट डालते हैं जैसे। तो कहने का मतलब कंटेनर हमारा समझ में आ गया, चाहे मेन कंटेनर हो चाहे दूसरा कंटेनर हो। अब हम इसके अंदर मान लो कोई आइटम डालते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं हेडिंग, एक देखो टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, और उसके बाद हमें मान लो कोई और टेक्स्ट डालना है, एक और डाल देते हैं, ठीक है, फिर क्लियर होगा। एक टेक्स्ट और डाल दिया हमने इधर। अब ये आ रहा है क्यों, क्योंकि हमारे कंटेनर में हमने जो डायरेक्शन दिया हुआ वो हमने हॉरिजेंटल दिया। अगर वर्टिकल दे देते तो ये इधर आ जाता, और हम रिवर्स कर देते तो उल्टा आता, मतलब लेफ्ट टू राइट जाता, ये राइट टू लेफ्ट जाता। और अगर हम रिवर्स कर देते हो तो ये देखो नीचे से शुरू हो रहा है। अब हम जब कोई कंटेंट ऐड करेंगे तो देखो ये नीचे से ऐड होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। पहले किधर से आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। तो हमारा ये हो गया रिवर्स कंडीशन का। और कॉलम का भी देखो इस तरह से हमने रिवर्स रो कर दिया। अब जब हम कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर तो देखो ये लेफ्ट में नहीं राइट में ऐड होगा, इधर ऐड हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में जा रहा है। अब मेन कंटेनर में जाके अब हम इसको अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी ये हॉरिजेंटल में आए तो पता ही नहीं लगेगा, अब इधर आ जाओ तो नीचे आ जाएगा, अब हम इस पे एक डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये सब तो दो रहेगा तो सही रहेगा। अब वापस आ जाओ फिर से कंटेनर में। कंटेनर को अच्छे से समझना है, फिर आ जाए जस्टिफाई करना, कि इनको आपस में कैसे जस्टिफाई करें। अब जस्टिफाई तो तब होगा ना जब हमारे लो हम इसको क्या करते हैं, हॉरिजेंटल कर देते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अभी जस्टिफाइड ही है। अब यहाँ आ जाओ कंटेंट, अगर हमें सेंटर से रहना है तो इसको एक काम करते हैं, वर्टिकल करके देखते हैं। ये देखो ये हमने क्या किया, स्टार्ट से ले लिया तो यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से स्टार्ट पे आएगा। सेंटर ले लिया तो हॉरिजेंटली देखो ये सेंटर में आ गया। अगर हमने एंड कर दिया तो लास्ट से शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब आप कंटेंट जहां भी डालोगे वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। और अगर आप स्पेस बिटवीन करना चाहते हो तो देखो बीच में इसने स्पेस बना लिया। अगर मैं एक और कंटेंट डाल दूं इसके अंदर, एक एलिमेंट और डाल दूं अगर, तो ये अपने आप ले लेगा। अब ये देखो ये क्यों ये गलत चला गया, रुको, ये बाहर ही चला गया, यहाँ पे आ जाते, इसको ध्यान रखना यहाँ पे। ऐसे देखो ये आपस में अपने आप एडजस्ट कर लेना ना स्पेस ऊपर नीचे। तो इसने क्या किया, हम जब इस कंटेनर पे गए हमने क्या किया, स्पेस बिटवीन दे दिया। तो ये कह रहा है कि भैया जो भी डालोगे हम बीच में अपने आप सुलह कर लेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। इसके बाद स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड में क्या करेगा,
ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से बराबर बराबर पार्ट में कर देगा, स्पेस इवनली। देखो इधर से भी ऊपर से बराबर, इधर से भी बराबर, इधर से देखो इसका इतना, इधर से इसका इतना, मतलब हर टेक्स्ट का ऊपर नीचे से बराबर हो गया है। तो ये स्पेस इवनली हो गया। फिर से देखते हैं, अगर स्टार्ट कर देते हैं तो देखो स्टार्ट हो गया, मतलब देखो इसके चार पार्ट है, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो एक इसको ले लो, एक इसको ले लो, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये पहले जो हम लोग इंग्लिश में काम करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि लेफ्ट से टॉप से चलता है, क्लॉकवाइज चलती है। अब अगर मैं इसी कंटेनर, फिर से मेन कंटेनर पर क्लिक करता हूं, हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए, तो देखो हॉरिजेंटली सेंटर में आ गया ये। अगर हम चाहते हैं एंड में आ जाए, मतलब स्टार्ट में तो टॉप लेफ्ट टॉप से था, एंड में क्या होगा, लेफ्ट बॉटम हो जाएगा। अगर हम स्पेस बिटवीन करना चाहते हैं, तो ये बीच में जो भी होगा, बीच वाला बीच में आ जाएगा और आपस में जगह अपने आप स्पेस बांट लेगा। फिर स्पेस अराउंड, जो मतलब ऊपर नीचे से अपने आप बराबर ले लेगा। स्पेस इवनली एकदम इक्वल ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट देके ज्यादा चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार रुको एक मिनट, ये ध्यान से सुनना, हो सकता है बोरिंग लग रहा हो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने समझ लिया अभी, तो आगे फाउंडेशन आपका मजबूत रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आ जाए अलाइन आइटम, इस आपको कहाँ चाहते, अभी देखो स्टार्ट है, अब सेंटर में है, तो अभी हम लोग हॉरिजेंटली अलाइन कर रहे थे, अब हम वर्टिकली कर रहे हैं, लेकिन ये टॉप से है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये वैसे हॉरिजेंटली भी सेंटर में रहे, वैसे भी रहे, तो हम यहाँ से सेंटर कर देंगे, इधर से सेंटर, इधर से सेंटर। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। अब हम अगर स्पेस राउंड करना चाहते हैं तो इधर से हो गया, बिटवीन करना चाहते हैं इधर से इवनली आ गया। तो वर्टिकल हॉरिजेंटली आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो ये बहुत ही एलिमेंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं, दोनों स्टार्ट कर दिया हमने इधर। अब बात आती है गैप की। अब देखो इन सब में जो गैप आ रहा है वो कितना, अगर मैं जीरो कर देता हूँ, देखो तो ये जीरो कितना होता है, जीरो कर देते हैं एक बार पहले। ये देखो जीरो कर दिया तो सारा चिपक गया आपस में। अब हम चाहते नहीं थोड़ा सा गैप आ जाए, तो हमने क्या किया, गैप दे दिया, रो कॉलम में गैप दे दिया। बिना रो कॉलम के कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हम कॉलम भी चेंज कर रहे हैं तो रो भी चेंज हो रहा है, हम चाहते नहीं ऐसा ना हो। तो हम यहाँ पे ये जो एंकर बना हुआ है इसको हटा देंगे। तो हम चाहते हैं कि नहीं कॉलम कॉलम में चेंज हो, तो कॉलम कॉलम में चेंज होगा। अभी तो रो रो है इसलिए समझ नहीं आएगा। अब 10 करेंगे, देखो आपस में इनके, आप इसको लाइन स्पेसिंग भी बोल सकते हो। देखो ये गैप कैसे बन रहा है। ठीक है, तो कॉलम नहीं चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रहा है। अगर हम इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो बराबर बराबर चेंज होगा। आई होप कि ये क्लियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, फिर से इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब इसके अंदर एक और ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके अंदर और ऐड करेंगे, तो ये सब ऐसे ही जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ना रैप हो जाए, क्या हो जाए, अभी हमारा नो रैप, अब हम ये रैप करेंगे तो ये अपने आप जितनी जगह मिलेगी उतनी जगह ले लेगा, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा। अब मैं इस टेक्स्ट को कम कर देता हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट को हम कम कर देंगे। देखो इसने क्या किया, जिसको जितनी जगह मिली उसने उतना ले लिया, इसको इसने ले लिया, बाकी को नीचे छोड़ दिया। अगर मैं इसको कर देता हूँ, मान लो ऐड, मान लो इसको हमने कर दिया ऐड, और इसको कर दिया हमने इतना, तो इसने ले लिया। अगर हम चाहते हैं कि एक और ऐड कर देंगे, मान लो हमने टेक्स्ट किया, देखो नीचे आ गया, या इसके अंदर एक टेक्स्ट और ऐड कर देते हैं हम, तो देखो ये रैप का कितना बढ़िया यूज है। इसको भी ऐड कर दिया, एक मिनट ये बाहर चला गया, हम वापस करते हैं यहाँ पर। ये देखो ये नीचे आ गया। अगर मैं इसको ऐड योर तक रखता हूँ तो ये उधर चला जाएगा। मतलब हर एलिमेंट अलग अलग है। देखो एक एलिमेंट ये हो गया, ये हो गया, लेकिन इसने जगह के हिसाब से, तो रैप का मतलब क्या होता है, अपने आप आपके कंटेनर के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं रैप हटा दूंगा ना, ये सारे जो है एक लाइन में आ जाएंगे, हॉरिजेंटल कॉलम के हिसाब से काम करने लगे। हम चाहते नहीं एक के नीचे एक आए, तो मेन कंटेनर पे जाएंगे और यहाँ पे वर्टिकल दे देंगे, ये आ जाएगा। अगर ये पोर्शन आपने अच्छे से मजबूत कर लिया ना, कभी भी आपको वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंटरव्यू में ज्यादातर लोग इसी मामले में फेल हो जाते हैं, जितने बिगिनर लेवल के होते हैं इसी में वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, कंटेनर का पार्ट क्लियर हुआ। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट यस क्लियर। पानी पी लेता हूं मैं।
तो ये आ जाओ एडिशनल ऑप्शन में, इसको अभी देखते हैं या इसको अभी छोड़ देते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। देखो अब क्या होता है, रैप। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे पहले देखो कि क्या है, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाओ। फिर से वापस आते हैं, एडिशनल में आ गए। हमने ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब होता है बाहर जाना, फ्लो का बाहर जाना, जो भी आपका कंटेंट है वो बाहर। ओवरफ्लो हिडन, ये एक्चुअली ना अभी काम नहीं आएगा, ये जब हम थोड़ा सा एक स्क्रॉल वगैरह का काम करेंगे ना उस वक्त काम आएगा। तो इसको मेरे ख्याल से छोड़ ही देते हैं अभी, इसको छोड़ दो अभी, ये ओवरफ्लो और एचटीएमएल को छोड़ देते हैं, नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो ये कंटेनर का पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम स्टाइल में। ठीक है, देखो जब भी कुछ काम करोगे ना हर जगह आपको कंटेनर के ही जरिए काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टाइल में। स्टाइल में सबसे पहले आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के दो पार्ट है, एक है नॉर्मल, एक है होवर। नॉर्मल का मतलब होता है जो सामने हमारे दिख रहा है। होवर का मतलब होता है जब हम माउस ओवर करते हैं तो कैसा दिखता है। तो बैकग्राउंड के कई तरह होते हैं। बैकग्राउंड में आप कलर लगा सकते हो, बैकग्राउंड में आप जो है अपना ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो, और बैकग्राउंड में आप इमेज लगा सकते हो, बैकग्राउंड में वीडियो लगा सकते हो। ठीक है ना, बैकग्राउंड में आप स्लाइड शो लगा सकते हो कि आपने देखा कि भाई बैकग्राउंड में ना पिक्चरें चलती रहें। ये चीजें कर सकते हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तो पहले हटा देते हैं, एक कंटेनर कर देते हैं। ठीक है, एक हो गया। इसके अंदर ये ऐसा क्यों दिख रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस कंटेनर का हम बैकग्राउंड पे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ कलर। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक दिख रहा है ग्लोब का आइकन दिख रहा है, कस्टम। तो ये वो चीजें हैं जो हमने शुरू में प्राइमरी सेकेंडरी टेक्स्ट ये सारी बाय डिफॉल्ट हम कलर अपना एक ब्रांडिंग किट बना लेते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भैया बटन का कलर हमारा ये होगा, टेक्स्ट का कलर ये होगा, बैकग्राउंड का कलर ये होगा, मतलब प्राइमरी कलर ये होगा, सेकेंडरी कलर ये होगा, टेक्स्ट का कलर ये होगा। इस तरह से हम पूरा अपना कलर चार्ट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल कलर, ऐसे ही ग्लोबल फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक होता है कि हम पहले से बना के रख ले ताकि बार बार हमें कलर ढूंढना ना पड़े, क्योंकि जब हम मल्टी कलर चीजें करते हैं तो वो बेकार लगता है। हम अगर अच्छे ब्रांड की तरह हमें काम करना है तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें 3 कलर में जाना है, 4 कलर में जाना है, 5 कलर में जाना है। हर जगह आपको सेम कलर दिखे। आप जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े ब्रांड है, उन सब का ये नहीं कभी लाल है, कभी गोल्डन है, कभी ब्लैक है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर उनके 3 कलर के लोगो हैं तो 3 ही कलर के हिसाब से चलेंगे, अगर 5 कलर का लोगो है तो 5 कलर के हिसाब से चलेंगे। उनमें ना एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक स्ट्रीमलाइन होता है सारा चीज कि हमें इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। एक तो ये हो गया, आप यहाँ से ले सकते हो। हमने प्राइमरी कलर ले लिया तो ले लिया, अब हमें कलर कोड नहीं ढूंढना है। अगर कलर कोड में फर्क आ जाएगा तो कलर भी फर्क हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं अपनी मर्जी से लेना है, तो आप यहाँ जाओ, ये कलर पिकर आ जा, यहाँ पर देखो ये अलग अलग कलर चार्ट आ जाता है। आप जो चाहो यहाँ से एडजस्ट करके ले सकते हो। ठीक है, ये देखो, आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, कलर कम ज्यादा कर सकते हो, कितना फीका लेना है, कितना डार्क लेना है, आप यहाँ से इसको डार्क और ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रैग करके अपना कलर ले सकते हो। अब इसको हम करते हैं, देखो ये मल्टीपल कलर है। इसके बाद अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ देखो कलर पिकर में यहाँ पे क्लियर का बटन है, ये क्लियर हो जाता है, एकदम से गायब हो जाएगा, गायब कोई कलर नहीं। अगर आप इसमें कोई नया कलर ऐड करना चाहते हैं तो ये ग्लोबल कलर में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर ले लिया, हम चाहते हैं ये ग्लोबल कलर में ऐड हो जाए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, कह रहा भैया नाम बता दो। तो इसमें मैंने नाम दे दिया हरिओम तत्सत तत्सत, ओके कर दिया। अब देखो ये ग्लोबल कलर में हरिओम जी ऐड हो जाएंगे अभी। देखो आ गए हरिओम, यहाँ पे देखो हरिओम के नाम से आ गए। अंजलि कह रही होगी मेरा नाम क्यों नहीं ऐड किए। ठीक है, अब ये दोनों लड़ेंगे आपस में, फाइटिंग करेंगे। चलो कोई बात नहीं, करते रहो, हमारा काम है पढ़ाना। अब आ जाओ जी इधर, यहाँ पे ये हमने कलर ले लिया, तो ये कलर हो गया, ये डायनामिक टैग है, इसको छोड़ दो। अब आप चाहते हो कि कोई कलर हमें पिक करना है, तो हम चाहते हैं कि ये जो इस आइकन में कलर है वो वाला कलर चाहिए, तो इसको बोलते हैं कलर पिकल, कलर सैंपल। अब इस पे क्लिक करेंगे, 1 मिनट, चला ही गया। अब देखो ये कलर आई ड्रॉपर आ रहा है, 1 मिनट रुको।
ये पता नहीं इससे काम ही नहीं कर रहा है ये आई ड्रॉपर। ये ले लिया हमने रेड कलर, अगर हमने ले लिया तो रेड कलर आया नहीं, काम नहीं कर रहा, छोड़ो दो इसको। दूसरा तरीका भी होता है एक्सटेंशन के जरिए, मैं बता दूंगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक हमने कलर पिकर का एक्सटेंशन लिया हुआ है, तो हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम से। अब ये आ गया, अब यहाँ से हमें जो कलर चाहिए, मान लो ये कलर चाहिए, तो हम इस कलर पे क्लिक करेंगे, ये कलर कोड दे देगा, और इस कलर कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ ले जाके इसको एस्केप दबाएंगे। ठीक है। और फिर से हम जाएंगे इधर, कहाँ चला गया, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये देखो कलर कोड हमारा आ जाएगा, और इसको एंटर मार देंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो इधर का चेंज हो रहा है, इधर वाले का करना है। यहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट किया, देखो ये कलर आ गया। ठीक है। अब ऊपर वाले का चेंज करना है मेन कंटेनर का, तो उसका हम अलग कर देते हैं, उसका ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। तो ये हो गया सॉलिड कलर। ठीक है। नेक्स्ट है इमेज, अभी बैकग्राउंड टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट है इमेज। अब आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड में कुछ इमेज आ जाए, तो हम चूज कलर पे जाएंगे। दो तरीका है, अगर आपके पास इमेज है तो ठीक है, अगर आपके पास मीडिया फाइल में है तो ठीक है, नहीं तो अपलोड कर लो। हम चाहते हैं कि ये वाली इमेज आ जाए, इस पे हमने क्लिक किया, ये वाले पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड इमेज लग गई। अब ये बैकग्राउंड इमेज क्यों लग गई, तो इतना ही क्यों दिख रही, क्योंकि बैकग्राउंड की इमेज बहुत है और आपका जो एरिया है वो बहुत कम है। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए देखो ये बोल रहा है भैया इमेज आप फुल देखना चाहते हो थंबनेल, हमने कहा भैया थंबनेल, तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन ये पूरा भी विड्थ ले लेगा। यहाँ पे जो साइज है तो हमने ले लिया, मान लो फुल ही ले लिया। अब ये कह रहा है कि आप पोजीशन क्या रखना चाहते हो। अब जो भी इमेज है उसका पोजीशन है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो सेंटर सेंटर, तो पूरी इमेज का सेंटर सेंटर आ जाएगा जो भी इमेज होगा। इसका ना थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। इमेज ही छोटी नहीं है, तो इसका सबसे पहले तो इस कंटेनर की विड्थ हाइट बढ़ाते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से हाइट बढ़ा देते हैं, ये देखो ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है। अब क्या हो रहा है, इस इमेज की जो बैकग्राउंड है ये हो गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर सेंटर सेंटर, देखो अलग है, सेंटर लेफ्ट जो इमेज है, लेफ्ट और सेंटर का एरिया ले लेगा जितना भी आपका जगह होगा, सेंटर राइट, उसके बाद टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, ऐसे ऐसे करके आप कर लो। ज्यादातर लोग सेंटर सेंटर करते हैं ताकि बीच का पार्ट दिखाई दे, या जो भी आपकी इमेज है वो ये सारा बीच में। अब उसके बाद अटैचमेंट आपको कैसे करना है, इसको फिक्स करना है या स्क्रॉल करना है, तो वैसे मैं बताता हूँ आपको, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, अब ये बगल बगल में आ गया, मैं चाहता हूँ नहीं ये नीचे नीचे आया, तो हमने इसको नीचे कर दिया, तो एक हमारा ये हो गया, एक नीचे हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, पहले तो जो पहला वाला कंटेनर है, अब इसकी हाइट हटा डिलीट मार देते हैं, ऑटो कर देते हैं। अब इन दोनों की इमेज, पहले इन दोनों की इमेज भी चेंज कर दो। दूसरी वाली जो हमने कंटेनर डुप्लीकेट किया, इसका इमेज हम जाएंगे, बैकग्राउंड चेंज करना है, इसको डिलीट मारेंगे और दूसरा इमेज लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है तो बोलो जी समझ में आ रहा है, कमेंट करो, तभी पता लगा मैं कहानी सुनाता जा रहा हूँ आप लोग सुनते जा रहे हो। समझ में आ रहा है, यस करो यस, कमेंट में फटाफट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले कंटेनर की विड्थ जो है ना बढ़ा देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं, तब समझ में आएगा ज्यादा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी हाइट बढ़ा दिया, इतना कर दिया, इसकी भी हाइट बढ़ा दिया हमने। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेआउट पे गए और हमने इसकी मिनिमम हाइट इतनी कर दी। अब इस कंटेनर में इसका मतलब क्या हुआ, इसको पब्लिश करते हैं, पहले पब्लिश करके इसको यहाँ पे देखते हैं कैसे दिख रहा है। बोरिंग है लेकिन इसके बिना गुजारा नहीं है। अब देखो दो आ गए, अभी इमेज भी आ जाएगा, देखो इसमें इमेज आ गया और ये स्क्रोल आ रहा है। ठीक है, ये जैसे हम स्क्रोल कर रहे हैं दोनों इमेज ऊपर नीचे हो रही हैं, तो अब समझो स्क्रोलिंग का पार्ट। अब पहले वाले कंटेनर को सेलेक्ट किया, स्टाइल पे चले गए, इमेज में आ जाओ, यहाँ पे क्या कह रहा है अटैचमेंट, आप स्क्रॉल करना चाहते हो या फिक्स्ड, मैं चाहता हूँ फिक्स्ड। अब इसको मैंने फिक्स करके पब्लिश कर दिया, अब ये यहीं रुका रहेगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लो, देखो क्या होता है, पहले देखो कि होता क्या है। देखो ऊपर वाला रुक गया, नीचे वाला उसके ऊपर चला गया। ठीक है, समझ में आया। कभी आपने वेबसाइट देखा होगा कि बैकग्राउंड में चीजें रुकी रहती हैं,
और दूसरी वाली चीजें उसके ऊपर ओवरलैप होती रहती हैं, सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड। अगर आप स्क्रॉल चाहते हो तो क्या होगा, और नीचे वाले को मैं फिक्स करना चाहता हूँ, नीचे वाले कंटेनर पे गया, स्टाइल पे चला गया, और यहाँ पे मैंने अटैचमेंट को फिक्स कर दिया। ठीक है, नीचे वाले को फिक्स्ड कर दिया और ऊपर वाले को स्क्रॉल कर दिया, देखो नहीं, ऊपर वाले को स्क्रॉल कर दिया, अब देखो क्या होता है जादू। देखो, नीचे वाला फिक्स, ऊपर वाला स्क्रॉल। ठीक है, कर लोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको वापस से डिफॉल्ट कर देते हैं, तभी समझ में आएगा। अब जैसे मान लो हमें छोटी इमेज है, कभी कभी हमारे पास इमेज छोटी होती है, तो हमें रिपीट करनी होती है, तो हम चाहते हैं कि भैया ये रिपीट हो जाए, तो जब इमेज की हाइट हो, जितनी इमेज होगी उतना लेगा, उसके बाद वो रिपीट कर देगा। नो रिपीट का मतलब रिपीट नहीं करना, रिपीट एक्स। अब जब छोटी इमेज होगी, अगर हमें उसको रिपीट करना है, तो इसको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहले छोटी इमेज कोई ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, देखते हैं ये कैसी है। ये सब बड़ी बड़ी है, छोटी इमेज अपलोड करते हैं, देखते हैं कोई है। ये वाली ले लेते हैं, देखो ये छोटी है। देखो, अब समझ में आया कुछ कहानी, ये क्या हो रहा है, रिपीट एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है मैथ में? कौन कौन पढ़ा है, कौन कौन नहीं पढ़ा है? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस समझ में आता है? जिसको नहीं आता तो पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस समझाता हूँ। चलो समझा देता हूँ, नहीं तो कहोगे, देखो ऐसे समझो, ये चीजें ऐसे होती हैं। अब याद आ रहा है कुछ मैथ में? इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल को? कौन सा एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस है, वेरी गुड। इधर का कौन सा है, माइनस एक्स। इधर का कौन सा है, वाई, और नीचे का कौन सा है, माइनस वाई। इसी तरह से अभी हमने क्या किया है, अब देखो, अब यहाँ देखो, हमने क्या किया, रिपीट एक्स, अगर मैं रिपीट वाई कर दूंगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, वाई एक्सिस में रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा तो ये पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब जगह इसी का राज होगा। क्लियर है? तो इस तरह से जब छोटी इमेज होती है हम रिपीट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ऐसा है जी, नो रिपीट हो, तो एक जगह रुक जाएगी, पड़ी रहेगी। अब ये सेंटर सेंटर आ रहा है, हम डिफॉल्ट चाहते हैं तो ये अपना उधर लग जाएगा। अब देखो, अब समझ में आएगा ज्यादा, देखो कैसे घूम रही है ये। ठीक है, देखो, आप आप पूरी वेबसाइट आपके फिंगर पे होगी, अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो पूरी वेबसाइट आपके उंगलियों पे नाचेगी, और नहीं तो फिर तो बस आपका भगवान ही मालिक है। उसके बाद आ जाओ, इसको हटा देते हैं पहले, मैथ पढ़ाने लग गया था, मुझे खुद भी नहीं आता है वैसे। चलो, अब आ जाओ इधर, इसको भी नो रिपीट को डिफॉल्ट कर दो, तो ये सारा ले लेगा। डिस्प्ले साइज क्या रखना है, ऑटो रखना है, कवर रखना है। कवर का मतलब होता है कि पूरी इमेज रहेगी, रिपीट उपीट कुछ नहीं होगी, जितना होगा, जितनी आपकी जगह होगी उतनी जगह में ये ले लेगा। अब अगर मैं इसका हाइट वाइट कम ज्यादा करता हूँ, देखो यहाँ से, देखो, अगर मैं कम करता हूँ तो देखो ये इमेज को इसने विड्थ विड्थ पूरा ले लिया, हाइट जो है जितना है उतने में इमेज का कुछ नहीं होगा, इसको बोलते हैं कवर। क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं, इसने अपना कवर कर लिया। वापस आ जाओ, उसके बाद आ जाओ कंटेन। कंटेन में क्या होगा, जितना आपका हाइट होगा उतना लेगा, बाकी विड्थ में वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। रिपीट कस्टम है तो अपने हिसाब से आप बना लो, कितना परसेंट आप विड्थ विड्थ दिखाना चाहते हो उतना परसेंट दिखा लो अपने हिसाब से। दिस इज ऑल अंडर योर कंट्रोल, देख रही हो, ये देखो जादू। इसको हम हटा दे, इसको डिफॉल्ट कर देते हैं। आई होप इतना क्लियर है। क्लियर है तो बोलो यस क्लियर, और अगर एनफ है तो ठीक है, नहीं तो आगे चले तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना ही क्लियर रहने दें। आगे करें, आगे कराएं, चलो ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझ लो, अभी बैकग्राउंड टाइप में हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं, इस ग्रेडियंट की बात नहीं कर रहे हैं हम। बैकग्राउंड टाइप का पहला पार्ट चल रहा है, बैकग्राउंड टाइप का चार पार्ट होता है, तो अभी पहला पार्ट कलर का पार्ट और इमेज का पार्ट चल रहा है क्लासिक का।
इसके बाद आ जाओ जी, यहाँ पे फुल विड्थ हो गया, ये हो गया बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले का मतलब होता है कि उसके ऊपर हमें कुछ लेप लगाना हो, उसको ओवरले बोलते हैं। तो उसके में क्या होता है, इस पे जाए, इसमें भी क्लासिक आ जाएगा, फिर से वही सेम चीज जो पहले ऊपर। अब इसके ऊपर आप कुछ रखना चाहते हो, मान लो हम कलर, हमने यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर का कवर रखा दिया, देखो ये ओवरले हो गया, मतलब इमेज के ऊपर कुछ और। अब इमेज के ऊपर इमेज लगा सकते हो। अब इसके देखो ओपिसिटी बढ़ाओगे तो डार्क हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा बैकग्राउंड में इमेज होती है, फिर उसमें ब्लैक सा होता है, फिर उसके बाद हम कुछ और करते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जैसे मान लो व्हाइट ओवरले कर लिया तो व्हाइट हो गया, जो कलर चाहो वो आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ऐसा है जी, इमेज तो नहीं चाहिए हमको, इमेज चाहिए, इमेज के ऊपर इमेज चाहिए, तो देखो इमेज के ऊपर इमेज आ जाएगा, इसमें नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है। अब ये वाला ले लिया हमने जैसे, ठीक है, ये आ गया, देखो इसके ऊपर आ गया। ये ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि हमने इसकी ओपिसिटी दी हुई है। यहाँ देखो ये ओपिसिटी देख रही हो, हटा देंगे जैसे चाहते, हम चाहते हैं मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ। यहाँ भी वही फॉर्मूला है, पोजीशन अटैचमेंट रिपीट। इमेज का जो प्रॉपर्टी है ये हर जगह सेम रहेगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको क्लियर कर लिया तो समझ लो आपका आधा काम हो गया। कंटेनर को अगर समझ लिया तो आधा काम हो गया आपका, वेबसाइट बनाने में आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमने ओवरले कर लिया। अगर हमें हटाना है, इसको डिलीट मार दो, देखो ओवरले हट गया। वही प्रॉपर्टीज है जो आपका यहाँ पे है, वही आपका ओवरले में है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आ जाओ, अब फिर से चलो वापस चलते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, तब फिर बैकग्राउंड ओवरले समझेंगे। अब बैकग्राउंड का हम समझेंगे, नॉर्मल समझ रहे थे, अब हम होवर समझेंगे। होवर का मतलब होता है माउस ओवर। होवर का मतलब होता है माउस ओवर। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें बैकग्राउंड टाइप पे आ गए, होवर पे। इसमें फिर से पहले क्लासिक पे जाएंगे। अभी नॉर्मल का क्लासिक था, अब होवर का क्लासिक, मतलब माउस ओवर करने पे कुछ होना चाहिए। अब हम चाहते हैं, इस पे गए, हम चाहते हैं कि माउस ओवर पे ना कलर आए। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, छोड़ो, इसको इमेज लगा के देखते हैं, ये शायद बटन पे काम करता है। ये देखो, होवर पे इमेज, इमेज की जगह पे इमेज आएगा, कलर के ऊपर कलर आएगा, देख रहे हो, माउस ओवर है, माउस हटा दिया तो ये होवर है। यहाँ पे हमने ये इमेज लगाया है, यहाँ पे हमने ये इमेज लगाया है। ठीक है, इस पे होवर कर रखा है हमने। अब होवर पे हम चाहते हैं कि भैया सेंटर टू सेंटर दिखना चाहिए या फुल दिखना चाहिए, फुल है, सेम कंडीशन इसमें भी है। हम चाहते हैं कि नहीं, ये सेंटर लेफ्ट दिखना चाहिए, सेंटर सेंटर, देखो ये सेंटर सेंटर। ठीक है, बाकी यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन, जब होवर करते हो तो ये जो एनिमेशन है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। हम चाहते हैं थोड़ा सा फास्ट हो जाए, देखो ये धीरे, देख रहे हो ये धीरे हो गया, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, अच्छा ऐसे नहीं, गलत बोल रहा था, अब देखो ये आराम से हो रहा है। और थोड़ा फास्ट करना है तो इस हिसाब से आप सेकंड कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही इस तरह से कोई यूज करता नहीं, कभी कभी यूज आ जाता है। तो ये आपका होवर हट हो गया। अब आ जाओ जी, होवर का भी देखो सेम है। अब ओवर, इसमें आ जाओ ओवरले में। ओवरले में पहले तो यहाँ जाओ, इसका ओवरले कुछ बनाया ही नहीं है, तभी तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ओवरले में कलर हमने कर दिया ब्लैक। हम चाहते हैं कि जब माउस करें तो ओवरले का जो कलर है, होवर का कलर है, वो व्हाइट हो जाए। अब हम यहाँ पे गए और हम जाते हैं क्लासिक में और कलर कर दिया हमने व्हाइट। अब देखो माउस पे देख रहे हो, ये हो गया होवर का इफेक्ट। क्या हो गया, होवर का इफेक्ट। क्लियर है, इज इट क्लियर, बोलो यस क्लियर बालको। चलो, ठीक है, तो आपका बैकग्राउंड क्लासिक और बैक क्लासिक का नॉर्मल और होवर हो गया, और बैकग्राउंड का ओवरले नॉर्मल और होवर हो गया। ठीक है, अब तो देखो मैं भी थक गया हूँ, अब हम बाकी का बाद में करेंगे। अब चलो थोड़ा बहुत करा ही देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। बैकग्राउंड का आप ग्रेडियंट पार्ट ले लो। ठीक है, तो इस इमेज को पहले हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आ गए। अब ग्रेडियंट में दो कलर होता है, एक फर्स्ट कलर प्राइमरी, एक सेकेंडरी। जैसे कलर ले लिया हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखो ये ले लिया ब्लैक, देखो ग्रेडियंट बन रहा है। और दूसरा कलर ये है, तो आप चाहो तो व्हाइट ले लो। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो, इसमें लोकेशन वगैरह आपको लेना है, कितना आप
कम ज्यादा कर सकते हो ग्रेडियंट, देख रहे हो। ये देखो, यहाँ देखो, नीचे वाला पार्ट कितना कवर करना चाहते हो, कितना मिक्स करना चाहते हो। उसके बाद देखो ग्रेडियंट के कुछ टाइप होते हैं, समझो। ग्रेडियंट में क्या होता है, रेडियल आपको लेना है या लाइनर लेना है, इसमें दो ही तरह है। देखो ये गोल वाला, ये देखो ये होवर में भी आ रहा है, गजब। ओवरले है एक्चुअली इसलिए। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडियंट हो गया। अब ऐसे आ जाओ ओवरले में। ओवरले में हमने ये ले रखा है, इसको हटा देते हैं, तो ये उतना करेगा नहीं। तो यहाँ पे भी आप ग्रेडियंट ले सकते हो। हम एक काम करते हैं, इस वाले का ग्रेडियंट हम करते हैं लाइनर की जगह, रेडियल की जगह लाइनर कर देते हैं। ठीक है। ओवरले में हम चाहते हैं कि ओवरले में हमें ग्रेडियंट नहीं चाहिए। ठीक है, होवर में हमें मान लो चाहिए। यहाँ पे भी नॉर्मल कर दिया, होवर पे आ जाते हैं। होवर पे हमें ग्रेडियंट चाहिए, इस पे गए। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, देखो ये देखो, ऊपर व्हाइट आ रहा है, नीचे ये वाला आ रहा है। ठीक है, अगर हमें ऊपर जो है देना है, मान लो व्हाइट दे दिया, और नीचे देना है ब्लैक। अब देखो उल्टा हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ऑपिसिटी है इसमें। ये ठीक है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन वगैरह का है, तो ये छोड़ दो, ये इतना काम आता नहीं है इसको। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि हम यहाँ से ग्रेडियंट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारे सीमे हैं, एंगल लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे आप एंगल एडजस्ट कर सकते हो। ये होवर वाला है क्या, नॉर्मल पे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल में हैंगर वो एंगल नहीं है, होवर में है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को ना अब हम कल करेंगे। ठीक है, CSS फिल्टर है इसके अंदर, आप और भी चीजें लगा सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, होवर वगैरह इफेक्ट पे इतना नहीं जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। चीजें तो बहुत हैं लेकिन काम आती नहीं है इतना। इन सबको हटा देते हैं होवर को। ठीक है, ये पूरा होवर हटा दिया। ऐसे ही आ जाओ, हमारे बैकग्राउंड ओवरले में भी वही है, नॉर्मल होवर का तरीका है। आप क्या होवर पे क्या कैसे करना चाहते हो, ग्रेडियंट का करना चाहते हो या क्लासिक का। नॉर्मल में आप ग्रेडियंट या क्लासिक में, नॉर्मल में ग्रेडियंट और क्लासिक दो ही होगा। आप इमेज चाहो तो इमेज रख लो ग्रेड, और वो चाहो तो कलर चाहो तो कलर, ग्रेडियंट चाहो तो ग्रेडियंट रख लो, तो दोनों का प्रोसीजर सेम ही है। उसके बाद अब हम कल डिस्कस करेंगे वीडियो। आप चाहो तो चलो आज ही कर लेते हैं। यहाँ पे है, अगर आपको वीडियो लगाना है तो आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो लगा सकते हो, कोई भी यूट्यूब की वीडियो बैकग्राउंड में लगा सकते हो। जैसे अभी नहीं है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, आज ही सारा क्लियर कर देते हैं, बैकग्राउंड का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पे तो होवर इफेक्ट लगाते नहीं है। जैसे मान लो अब ये वीडियो है, ठीक है, इसका URL कॉपी किया और वापस आ जाते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे लगा दिया ये। अब देखो आप, ये आ गया, यहाँ पे बैकग्राउंड में वीडियो आ गई। ठीक है, इस कलर को हमने हटा दिया, बैकग्राउंड कलर हटा दिया, इसकी हाइट दे दी हमने यहाँ पे। ये देखो हमने ये हाइट दे दिया इतना। ठीक है, ये बैकग्राउंड में दिखेगा। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ अगर हमें ओवरले लगाना हो, कभी आपने देखा होगा बैनर के ऊपर जो है पीछे बैकग्राउंड चलती रहे, बैकग्राउंड में वीडियो चलती रहती है, और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। अगर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे प्लस मार्क क्लिक करेंगे और ऊपर हेडिंग लगा देंगे। देखो यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे, कहाँ गया ये हेडिंग, ऊपर गया। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर जो भी चीजें डली हुई हैं, मान लो हम यहाँ पे इसकी पोजिशनिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला करेंगे सेंटर। दोनों तरफ से देखो सेंटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में है, तो ये भी चीजें हो गई। तो पीछे बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है, आगे टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पे जाएंगे, और इसका अभी तो मैंने टाइपोग्राफी कराया नहीं, बाद में कराऊंगा, तो अभी आप समझ लो सिर्फ। ठीक है, कि कैसे चीजें हो रही हैं। कलर हमें चेंज करना है, हम इसको व्हाइट कर देते हैं, देखो। ठीक है, तो हम जो चाहे वो इस तरह से कर सकते हैं। अब फिर से वापस अपने बैकग्राउंड वाली क्लास पे आते हैं। ठीक है, यहाँ आ गए, और फिर से चले गए स्टाइल पे, और हम आ गए वीडियो। अब हमें चाहिए क्या, अब इसमें आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड, इस वीडियो को कंट्रोल करना है, कब से कितने सेकंड से वीडियो शुरू हो और कब तक चले, कितने, जैसे मान लो वीडियो आपकी बहुत बड़ी है तो आप उसको कम ज्यादा करके कंट्रोल कर सकते हो। आप वो चाहते हो कि वीडियो एक ही बार चले फिर रुक जाए, या बार बार चलती रहे। आप चाहते हो कि जब माउस मोबाइल पे आप प्ले करो तब चले, या ऑटोमेटिक चल जाए। अगर आपको कोई इमेज लगानी है इसके ऊपर, तो आप इसके बैकग्राउंड पे इसके ऊपर इमेज भी लगा सकते हो। वैसे जब इमेज ही लगाना है तो फिर उसका जरूरत क्या है, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं।
ये फॉल बैक का मतलब होता है जैसे वीडियो लोड नहीं हुई तो उस समय पे ये आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेस कर देगा ये इमेज। मतलब जैसे कभी कभी लोड होने में टाइम लगता है, तो जो भी चीज पहले लोड होगी वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया बैकग्राउंड फॉल बैक। अब आप चाहते हो इसके होवर पे, या इसका देखो यहाँ पे ओवरले है, तो हम चाहते हैं तो इस पे ओवरले लगा सकते हैं। तो ओवरले में कलर, या कलर लगाते हैं मोस्टली तो। अब देखो, अब ये कलर लगा दिया हमने हमने ये ब्लैक लगा दिया यहाँ पे, मान लो ब्लैक कलर का लगाया अगर हमने ओवरले, इसकी ओपेसिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो, देख रहे हो कितना बढ़िया दिख रहा है। कुछ भी आप इसकी ओपेसिटी कर सकते हो, व्हाइट कलर में चाहो, टेक्स्ट कलर में चाहते हो। ठीक है, ये है, दिस इज द पार्ट ऑफ ओवरले। ठीक है, इसको हटाना है हटा दो, सारा एज इट इज आ जाएगा। होवर पे आप जो चाहो होवर पे कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है। आप होवर पे चाहो तो होवर पे, कलर चाहते हो तो होवर पे व्हाइट हो जाए, देखो ये व्हाइट चेंज हो रहा है ना माउस पे, तो ये हो गया होवर पे। तो आपका वीडियो भी क्लियर हो गया बैकग्राउंड में, अब आपको वीडियो भी लगाना आ गया। उसके बाद आता है स्लाइड शो। अब इसको स्लाइड शो का करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, हमें स्लाइड शो में लगाना है तो बैकग्राउंड में हम इस पे गए। पहले इसको फिर से सुनो, जब हमने स्लाइड शो पे क्लिक किया, स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्लाइड शो। ये स्लाइड शो है। तो ये तो स्लाइडर है इसलिए ऐसे दिख रहा है, हमें बैकग्राउंड में स्लाइड शो चलाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो हमने यहाँ पे 2-3 इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 इमेज सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट गैलरी कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब ये ड्यूरेशन देखो कितना है, अपने आप देखना, ये बैकग्राउंड में स्लाइड चल रहा है, बैकग्राउंड में ऊपर टेक्स्ट चल रहा है और बैकग्राउंड में स्लाइड शो चल रहा है। आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, फेड इन फेड आउट, लेफ्ट राइट, जो अभी मैंने अभी आपको दिखाया था उस तरह से, देखो यहाँ लेफ्ट राइट। अब आप चाहते हो कि देखो बैकग्राउंड साइज कितना हो, बैकग्राउंड का पोजीशन कितना हो, लेआउट कितना हो, ये सब छोड़ दो। ठीक है, आप चाहते हो कि ओवरले आना चाहिए तो ओवरले आप यहाँ से कलर कोड ओवरले दे दो, ये देखो, मान लो ये दे दिया हमने। अब इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे वहां पे बना है वैसे आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्लाइड शो क्लिक वगैरह हो गया। तो बॉस आपका बैकग्राउंड का नॉर्मल और हमारा होवर और बैकग्राउंड ओवरले, नॉर्मल और होवर हो गया। आपने सीखा बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक कलर के बेसिस पे, ग्रेडियंट के तरीके से कैसे करेंगे, और बैकग्राउंड में स्लाइडर कैसे चलाएंगे, बैकग्राउंड में हम वीडियो कैसे चलाएंगे अपनी चीजों को। जैसे पैरेलैक्स इफेक्ट होता है, जो जो हम फिक्स कर देते हैं उसको पैरेलैक्स इफेक्ट बोलते हैं। हम पैरेलैक्स इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कोई भी इमेज उसको फिक्स कैसे करेंगे, इस तरह की चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि आज काफी ज्यादा हो गया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको कंटेनर के बारे में समझ में आया, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ बनाओ। ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट को देख के आप जो मैंने समझाया था खुद से बनाने की कोशिश करो। मैंने आपको बैकग्राउंड का समझा दिया, कंटेनर का समझा दिया, आप समझो कि इस वेबसाइट को कॉपी करनी है। अब हम इसी वेबसाइट के बेसिस पे काम करेंगे, इसका सारा चीज एज इट इज हम कॉपी करेंगे और सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इस वेबसाइट का डुप्लीकेट बनाएंगे। तो इसमें से जो जो भी चीज आप बना सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इसके लिए मुझे मैसेज मत करना कि भैया ये कैसे बनेगा, चाचा ये कैसे बनेगा, सर ये कैसे बनेगा। ठीक है ना, जो आपसे बनता है वो बनाओ। अभी ज्यादा पेन नहीं लेना है, जितना टूल मैंने अभी आपको समझाया है पूरा लेआउट का यूज करना है, प्लस में स्टाइल में मैंने आपको बैकग्राउंड का बताया है। तो सिर्फ आपको बैकग्राउंड पे ही फोकस करना है, बैकग्राउंड ओवरले पे फोकस करना है, बाकी बॉर्डर और ये शॉप डिवाइडर और एडवांस ये सब हम बाद में करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने कंटेनर में महारत हासिल कर ली तो ये समझ लो आपने आधे से ज्यादा जंग जीत ली वेबसाइट की। सो आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे। बाकी का कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, पूछ लो, नहीं तो टाटा बाय बाय। एनी क्वेश्चन? चलो भैया, जैसे कि न्यूज वाली जो नीचे वर्ड्स आते हैं, राइट से लेफ्ट तो ऐसे चलते हुए जाते हैं, वो इसे स्लाइड शो से होते हैं। नहीं, वो मार्क्यू होता है, वो बाद में करेंगे, वो टिकर बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ, वो टिकर होता है, ये तो स्लाइड शो ठीक है। है। अंजलि चली गई क्या? हाँ, अंजलि लेफ्ट। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं किसी भैया। को कोई क्वेश्चन है तो बताओ।
है। बाकी देखो, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग थोड़ा सा फाइट किया करो, थोड़ा खुद से करने की कोशिश किया करो। जब तक खुद से नहीं करने की कोशिश करोगे कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कोई भी आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढे, ये बताऊंगा कल। क्योंकि सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, कोई फ्रेंड होगा, कोई दोस्त यार होगा, कोई सीनियर होगा, कोई आपका बॉस होगा, कुछ भी होगा, वो कभी कभी हेल्प कर सकता है, ऑलवेज नहीं। आपको खुद से अपनी मदद खुद से करनी है। तो ये सारा चीज हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है। सो